चाहिए, भले से आपका राजनीतिक विरोधी हो। मैं सम्मान के, अरे सुन लीजिए दीपक भाई, दीपक जी देखिए, कोई धमकी वमकी भैया मत दीजिए। हम और दीपक जी अगर चरण पादुका करते हैं, हम लोग दरबारी हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, जानते हैं क्यों? हम लोग कुत्ता का चरण नहीं छूते हैं, हम लोग कुत्ते के चरण हम लोग नहीं पकड़ते हैं, जो आपके यहाँ चलन था। मनोज जी कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ आपका, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप मुझे ए दीपक कह रहे थे, ये किसी सभ्य समाज की भाषा हो सकती है क्या? इतने ज्यादा मीठे नहीं कहते, कैसे कम चलेगा? आपको भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बना देगी, इनको मिर्ची लग देगी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की इनको मिर्ची लगे, सुनेंगे नहीं। चलना करण अर्जुन देख के आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। पुलवामा में जो हमला हुआ था उस पर सत्यपाल मलिक का एक बयान आता है, उसी बयान पर यह डिबेट चल रही थी। तो जो समाजवादी के प्रवक्ता थे मनोज यादव, जो कि अनुराग भदौरिया की तरह ही ऐसे ही बोलते जाते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, वो दीपक चौरसिया के साथ उलझ जाते हैं। तो दीपक चौरसिया भी उनको अच्छी तरह से रगड़ देते हैं और अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। और आलोक वर्मा भी, लास्ट में देखेंगे आलोक वर्मा भी किस तरह उनको रगड़ते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मसाला है इस डिबेट में, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा देखें और मजा लें। तो चलिए देखते हैं ये डिबेट। मनोज यादव जी, आपकी पार्टी में शफीकुर रहमान वर्क है, वो तो 4 कदम आगे हैं, हसन साहब उससे भी 8 कदम आगे हैं। तो क्या मुसलमानों को सिर्फ कट्टरपंथी पसंद है? मनोज यादव जी बताइए, क्योंकि आपका जो वोट इक्वेशन है वो तो मुस्लिम यादव का है, जब वो बनता है तब आप जीतते हैं। बात तो सही है। मैं समझता हूं दीपक जी की समाजवादी पार्टी के बारे में जो आपकी अवधारणा है वो सरकार परस्त अवधारणा है। कम से कम पत्रकारिता परस्त अवधारणा आपको रखनी चाहिए। आपके मंच के माध्यम से बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जो इस देश के संविधान की जो मंशा है, जो उसके प्रस्तावना की मंशा है, धर्मनिरपेक्षता के, उसके भाव से समाजवादी पार्टी काम करती है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये हो गया। और इस तरह का शोरगुल और सरकार परस्त कुछ बातें इसलिए लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, इसलिए दिखाते हैं कि कुछ लोग जो विश्लेषक होते हैं वो विश्लेषक नहीं होते हैं। उनके विश्लेषक में एक अगर आप बढ़िया शब्द अगर आप जोड़ दें तो वो दरबारी कवि होते हैं। और दरबारी कवि का हमेशा ये दायित्व होता है, ये उसकी निहित जिम्मेदारी होती है कि अपने बादशाह के चरणों में लेटना, और वही अलोक कर रहे हैं। और आप भी कमोबेश कर रहे हैं, चूंकि बड़े भाई हैं और आप ख्याति लब्ध पत्रकार सर्टिफिकेट दिया। ये सवाल मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर्टिफिकेट के लिए। मैं घर में इसको आप लिखवा के भी भेज देना, तो मैं इसको घर में लगा के रखूंगा फ्रेम करके। सह लेंगे थोड़ा सा। मनोज यादव जी ने कहा कि मैं सरकार परस्त हूं, आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या भारत का संविधान अलाउ करता है कि कोई एक इंसिडेंट हो, उसके कुछ घंटे के बाद फैसला दे दिया जाए? ये करता है, अलाउ करता है मनोज काका जी? बिल्कुल नहीं करता है। फिर अखिलेश यादव को ये कैसे पता लग गया कि जो असद और गुलाम है उसका इनकाउंटर फर्जी है? कुछ घंटे में अखिलेश यादव को कैसे पता लग गया जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं वो ये इनकाउंटर फर्जी है? सिर्फ इसका जवाब। मैं संविधान की बात अब सुनेंगे, जवाब तो सुन लीजिए। अब जवाब तो सुन लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट करा, क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, मेरे भाई, क्या संविधान इजाजत देता है किसी भी मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए? मुझे बताइए, 2 घंटे में फैसला सुना दिया उन्होंने, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, हाँ या नहीं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। होने के नाते इस देश के इतने बड़े नेता होने के नाते उन्हें पूरा अधिकार है कि जहां अगर कहीं अन्याय हो, बर्बरता हो, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसको संविधान देता है ये इजाजत अखिलेश यादव को? संविधान देता है ना ये इजाजत अखिलेश यादव को? बिल्कुल चुप। अखिलेश यादव को संविधान उतना ही हक और अधिकार देता है जितनी इस देश की हुकूमत को देता है, और उतना एक गरीब को, एक किसान को, एक मजदूर को देता है। 2 घंटे बाद फैसला सुना दे, वो 2 घंटे बाद अदालत भी ना लगाए, आप सुन लीजिए, और ये देश का बनाए फैसला सुना दे। मैं दीपक भाई, मनोज जी को मैं कहना चाहता हूं कि हम जैसे, एक मिनट मनोज जी सुनिए, मनोज जी सुनिए, अरे सुनिए, मनोज जी सुनने की थोड़ी आदत डालिए ना भाई। अरे क्या सुने, आपको क्या सुने? मनोज जी सुनिए, सत्यपाल मलिक ने कहा इस देश के 40 जवानों ने, आप चिल्लाते रहिएगा तो काम नहीं ना चलेगा। सत्यपाल मलिक आप ही के मित्र थे ना पहले समाजवादी। आप सवाल करने की हिम्मत सुनिए तो सही, सुनिए सही। सरकार वो गवर्नर थे, अरे भैया सुन लो, गवर्नर थे। इतने ज्यादा बेचैन नहीं कहते, कैसे काम चलेगा? आपको भारतीय जनता पार्टी बना देगी, इनको मिर्ची लग जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जनता पार्टी प्रवक्ता की इनको मिर्ची लगे, सुनेंगे नहीं, सुन तो लीजिए। विचारधारा तुम्हारी दूसरी है।
रोज अरे सुन बदलते हो लीजिए। यार, बदलते हो। अरे सुनिए ना। विचारधारा तुम्हारी जिस फिर भी सतपाल होती मलिक है के नाम रोज। आप ले रहे हैं वो भी मनीष जी, समाजवादी है ना। मनोज जी, प्लीज, मैं आपकी बात सुनी ना, सम्मान पूर्वक सुनी, तो कृपया पैनल पे दूसरों का सम्मान करना सीख जाइए, भले से आपका राजनीतिक विरोधी हो। मैं सम्मान के, अरे सुन लीजिए दीपक भाई, ए दीपक जी, देखिए कोई धमकी उमकी भैया मत दीजिए, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका बस जवाब दिला दीजिए, आपसे यही विनती है और मेरे साधारण सवाल है। सुनिए, आप सुनिए, हम और दीपक जी अगर चरण पादुका करते हैं, हम लोग दरबारी हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, जानते हैं क्यों? हम लोग कुत्ता का चरण नहीं छूते हैं, हम लोग कुत्ते के चरण हम लोग नहीं पकड़ते हैं, जो आपके यहाँ चलन था, ठीक है ना? सही बात है। हम लोग किसी अच्छे आदमी के दरबार में कुत्ते का चरण पकड़ने के लिए राजनीति में हम नहीं आए थे। अब आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल आगे नहीं करेंगे मनोज जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको हटाना पड़ेगा पैनल से। मैं आपको मनोज जी कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं आपका, आप कुछ भी बोले जा रहे। आप मुझे ए दीपक कह रहे थे, ये किसी सभ्य समाज की भाषा हो सकती है क्या? मैं आपको मनोज जी कह रहा हूं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। बात किसने करी? दीपक जी हैसियत की बात किसने करी? आप आर्काइव में देखिए, हैसियत की बात किसने करी? अरे तो आप बदतमीजी करने लगेंगे। हैसियत एक सम्मानजनक शब्द है, किसी भी पैमाने को आंकने का कि इसकी हैसियत कैसी है। ठीक है, अब हो गया, मेरे को जो बोलना था बोल दिया, आगे आपकी इच्छा है। डॉक्टर राजा, मनोज जी को याद होगा, राजनीति में काफी लंबे समय से हैं। सतपाल मलिक तो समाजवादी थे ना मनोज जी, समाजवाद का झंडा बुलंद करते थे मुलायम सिंह यादव के साथ, केसी त्यागी के साथ, लोहिया जी के साथ। क्यों गए भारतीय जनता पार्टी में, सांप्रदायिक पार्टी में क्यों गए? राज्यपाल बनने गए थे ना, बना दिया राज्यपाल। अरे दोबारा राज्यपाल नहीं बनाया तो 2018 याद आने लगा उनको, और आपको सतपाल मलिक की चिट्ठी याद आने लगी। 18-19 में क्यों नहीं बता दिया था जब हुआ था? तो इतने ही सच्चे देशभक्त है। ये राजनीतिक मौका परिस्थिति और आप अपने हिसाब से अपनी लाइन तय करना, ये आप लोग सीखिए। मैं जदयू में था, अकेला प्रवक्ता हूं, साफ कहता हूं कि जदयू में रह के जदयू का विरोध करता था मैं मुद्दों पर, क्योंकि राष्ट्रवाद के आगे पार्टी नहीं आ सकती है, पार्टी की लाइन नहीं आ सकती है। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। 370 का समर्थन किया आपने, आया आपकी पार्टी ने हटाने का। अपने आप को समाजवादी कहते हैं आप। जो समाजवादी रहेगा वो 370 का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं होता है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। इतना ही दर्द है तो मुसलमान परस्ती की हद होती है, जो आप लोगों ने पार कर दी है इस देश में। बस हवा निकल गई, खत्म। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। मुझे उम्मीद है आपको ये डिबेट बहुत पसंद आई होगी। अगर डिबेट पसंद आई और मेरा काम आपको पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। मिलता हूँ आपसे अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।